नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे। दोस्तों, हमने इससे पिछली क्लास में आपको 2.1 चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का सारा कॉन्सेप्ट बताया था। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लीजिए, तब 2.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देरी के हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चनों को बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे सामने है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का क्या करना है, हल करना है। निम्नलिखित जो समीकरण दिया गया है इसमें मुझे क्या कह रहा है कि हल करना है, सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो हम लोग करते हैं, लिखेंगे विच इम्प्लाइज 3 × x माइनस कोष्ट बंद बराबर 15। ये आपको पता है कि छोटी कोष्ट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। छोटी कोष्ट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस देंगे। फिर 3 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर देंगे, 15 है तो 15 दे देंगे। लिखेंगे और 3x। अब तो आपको पता है कि अचर वाला अचर के साथ जुड़ता है, चर वाला चर के साथ जुड़ता है। तो ये दोनों क्या है, अचर है, ये दोनों अचर है तो ये अपना भाई लग जाएगा, ये अचर वाले कास्ट लग जाएगा। तो ये जब जाएगा उस साइड तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। जब ये साइन चेंज करेगा तो ये माइनस था 9 तो ये प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, लिखेंगे और 3x बराबर 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, 3x बराबर 24 हो गया। फिर लिखेंगे एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचा, इसको कहते हैं इसीलिए। क्या कहेंगे, इसीलिए x बराबर लिखेंगे 24/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो चीज़ गुना में रहेगा x के गुना में वो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी 24/3 हो जाएगा। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 8। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि x का मान, हमें आपको बताए हैं पिछली क्लास में चर और अचर क्या होता है। चर वो मान जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान वैरी करता हो तो उसको हम लोग चर कहेंगे। अचर मतलब क्या, जिसका मान फिक्स हो। तो हमें क्या निकालना है, जिसका मान फिक्स ना हो उसी का मान निकालेंगे। तो इसका मान क्या है, फिक्स है। इसका मान फिक्स नहीं है, कभी 9 भी आ सकता था, 8 भी आ गया, 7 भी हो सकता था किसी क्वेश्चन में। तो ये x बराबर 8 आया, इसका मतलब क्या है, ये फिक्स मान हो गया। अब 8 से 9 नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन में 9 हो सकता है, इस क्वेश्चन में 9 आंसर नहीं होगा। तो हमने पता कर लिया कि x बराबर क्या है, 9 आंसर है। तो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, आपके सामने क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 बराबर देंगे चर वाले को एक साइड, यानी दायां ओर या बायां ओर एक साइड लिखिए, और राइट साइड क्या लिखना है आपको, चाहे चर लिखो चाहे अचर लिखो, एक साइड लिखना है। तो हमने क्या किया, चर वाले को एक साइड कर लिए और फिर अचर वाले को दूसरा साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, बराबर के जस्ट क्या है, 15 है। ये क्या है, इस जाति का, अचर वाले जाति का है तो ये -7 है, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। लिखेंगे और x/2 बराबर 22। तो इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। नीचे में अगर कुछ नहीं रहता है तो क्या है, उसका मतलब 1 है। इस अगर बट्टा में रहे x/2 बराबर 22/1 तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो ये जब इसको करेंगे और तो ये हो जाएगा, 1 को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 22 के 2 से गुना करेंगे या 2 से 22 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 × 2 यानी 44 हो जाएगा। 22 के जब 2 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, यानी 44 होगा। लिखेंगे अतः x बराबर 24 इज द राइट आंसर। क्या है, ये राइट आंसर है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें x का वैल्यू पता करना है। तो -2x/7 + 2 बराबर 8 है। तो इस क्वेश्चन को जब लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे विच इम्प्लाइज -2x अपॉन में लिखेंगे 7 बराबर देंगे। हमने आपको बताया कि अगर चर वाले को बायां साइड लिखते हो या लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो तो राइट साइड क्या लिखना है, अचर वाले को लिखना है। तो ये आपका क्या है, अचर, तो लिखेंगे 8।
ये क्या है अचर वाले, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये इस साइन को चेंज कर लिया तो -2 हो जाएगा। जब इसी को और प्रोसीड करेंगे तो 2x/7 होगा बराबर 8 में से जब 2 को घटाएंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे और -2x/7 बराबर, आपको पता है नीचे में अगर कुछ नहीं रहता इसका मतलब क्या है 1 है, इसका मतलब क्या है 1 है। जब इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x/7 बराबर 6/7, 6/1, जिसको जो सेमी हो गया इसको हम थोड़ा गुना करके बताते हैं आपको। बाय क्रॉस मल्टीपल करना है तो ये हो जाएगा -2x/7 × 6 यानी 42। तो x बराबर हो जाएगा, इसीलिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसको कहते हैं इसलिए x बराबर 42/-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 42/-2 हो जाएगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा -21, इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया 21, इसका राइट आंसर हो गया। तो हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 - 3x बराबर 8, 7 - 3x बराबर 8। तो लिखेंगे विच इम्प्लाइज 7 - 3x बराबर 8, ये हमारा क्वेश्चन है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर में लिखेंगे 18 माइनस ये प्लस वाला है, उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। लिखेंगे और -3x बराबर 18 में जब 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11। जब x बराबर निकालेंगे लिखेंगे इसीलिए x बराबर 11/-3, क्या होगा -3, ये उसका राइट आंसर हो गया। -11/3 इसका राइट आंसर हो गया। तो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये है आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। पहले हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे विच इम्प्लाइज 18 बराबर हो जाएगा 40 - 3x, ये आपका क्वेश्चन रहा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, इसका अचर वाला है, अचर वाला देखो इस दुनिया में है, इस क्वेश्चन में है अचर वाला, तो ये है सर बोलोगे ये है। जब 40 को इस साइड लाएंगे यानी लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -40 बराबर लिखेंगे -3x लिखेंगे। क्या लिखेंगे -3x लिखेंगे। जब इसको -40 में से 18 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और जब 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। 40 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये बच गया 3, 3 में से 1 घटाया तो 2 हो गया। तो ये हो गया 22। जब -40 में से जब 18 घटाए तो -22 होगा। क्या होगा -22 बराबर हो जाएगा -3x। क्या होगा -3x। जब हम माइनस बराबर में दिखे, बराबर में आपको चाहे माइनस दिखे, दोनों साइड अगर माइनस रहे तो माइनस को क्या करें कट कर देंगे। तो लिखेंगे एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचा, तो इसके इसीलिए कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, इसीलिए x बराबर 22/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 22/3 का 22/3 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे विच इम्प्लाइज 25/6, ये क्या है अचर वाला जाती है, ये वाला क्या है अचर वाला जाती है, तो हम लोग इस साइड लाते हैं इसको। जब इस साइड लाएंगे तो ये -11 हो जाएगा। क्या होगा -11 लिखेंगे बराबर, जब उस साइड जाएगा -9y, अलग कास्ट का है, चर जाति का है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस में है तो ये +9y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है। जब इसको हम एलसीएम करेंगे 6 और 1 को एलसीएम करेंगे तो ये एलसीएम देगा 6। जब 6 को हम 6 से भाग देंगे तो भागफल आपको 1 दिखेगा। 1 को जब 25 से गुना कीजिएगा तो आपको 25 मतलब हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब माइनस यहाँ पे है तो माइनस हमने दे दिया। जब 1 को 6 से भाग देंगे, 1 से
6 में क्या देंगे, भाग देंगे, तो एक के एक छक्के 6, तो ये हो जाएगा 6। भागफल क्या हुआ, 6 हो आया। तो 11 को 6 से गुना करेंगे तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 9y हो जाएगा। ठीक है, जब हम 66 में से 25 को घटाएंगे तो ये 1 होगा, और फिर 6 में से जब 4 को घटाएंगे, 6 में से जब 2 को घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी माइनस है तो माइनस दे देंगे। तो -66 में से जब 25 को घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, 41 होगा, बटे क्या है, 6 है, बराबर 9y हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब विच इम्प्लाइज बराबर विच इम्प्लाइज, इस दोनों को क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखे, कहीं भी कंडीशन देखे, तो क्या करना है, हमें कोना कोनी गुना करना है। तो एक को जब -41 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -41, क्या हो जाएगा, -41। 9 को 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 छिके 54, और y है तो y, जब y बराबर के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -41/54, क्या हो जाएगा, -41/54, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन को आसानी से कर लिए। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन और 8वां नंबर क्वेश्चन। पहले हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 8वां नंबर क्वेश्चन को देखें। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा रहे हैं, हम उड़ा रहे हैं, तो आप भी उड़ा सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इस पर हार्ड वर्क करिएगा तब, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कम से कम, अगर ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप मैथ में बेटर है। अगर मैथ में आप बेटर नहीं है तो इसको कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, तब आपको परफेक्शन दिखेगा। तो चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 2.4 = x/2.5 - 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे विच इम्प्लाइज 2.4। बताइए, ये अचर है, ये अचर है ना, तो अचर है, तो अचर वाला इस इक्वेशन में दिख रहा है आपको, तो ये सर बताओगे, ये सर इक्वेशन है अचर वाला। तो जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस में था तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो गया, तो ये हो गया x/2.5। लिखेंगे विच इम्प्लाइज, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.4। क्या होगा, 2 में एक ऐड किए तो ये 3 हो गया, 4 था तो 4 दे दिए, तो 3.4 इसका क्या हो गया, सम करने से हो गया, 2.4 को और +1 को सम करने से। लिखेंगे x/2.5। लिखेंगे विच इम्प्लाइज, यहाँ पे कुछ नीचे में नहीं है तो क्या है, इसका मतलब 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कोना कोनी गुना करना है। तो 2.1 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x होगा, 1 को x से गुना किए तो x हुआ, बराबर 3.4 गुने 2.5। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.50, क्या होगा, 8.50, x = होगा। लिखेंगे x = बराबर 8.50, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 8.50। हमारा x बराबर हो गया आपका 8.5। हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 3x + 10 = 1। इसमें कह रहा है कि x का मान मुझे बताइए। तो x का मान हम लोग कैसे बताएंगे, लिखेंगे विच इम्प्लाइज 3x बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर, तो 1 - 10, क्या करेंगे, 1 - 10, ये प्लस में था तो उस साइड गया तो ये माइनस हो गया। लिखेंगे विच इम्प्लाइज 3x बराबर -9, 3x बराबर -9। लिखेंगे विच इम्प्लाइज x = -9/3। लिखेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3, जिसको काटेंगे तो क्या होगा, -3। लिखेंगे इसीलिए x बराबर -3 का क्या होगा, राइट आंसर हो गया, -3। इस तरह हमने 8 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए हैं। इसका रिजल्ट कितना आया, x बराबर -3, इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब हमने 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 2 × x + 11/4 = 13। 2 × x + 11/4 = 13।
जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे लिखेंगे विच इम्प्लाइज 2 को क्या करेंगे x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 11 दूनी 22 बट्टे क्या है 4 बराबर 13 विच इम्प्लाइज 2x बराबर 13। ये अचर है ये भी अचर है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा -22/4। यहाँ पे कुछ नीचे में नहीं है तो क्या इसका मतलब 1 है तो लिखेंगे विच इम्प्लाइज 2x बराबर, जब इसको एलसीएम करेंगे तो ये होगा आपका 4, 1 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13, सॉरी 1 में जब 4 से भाग देंगे तो भागफल होगा 4, 13 से मल्टीपल करेंगे 13 से गुना करेंगे 4 को तो 13 चौके 52 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 1 और 1 के जब 22 से गुना करेंगे तो ये होगा 22, जब इसमें 52 में से जब 22 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 बटे क्या हो जाएगा 4 30 बटे क्या हो जाएगा 4। 52 में से हमने 22 को घटाया तो 30 आया, हर में क्या था 4 था तो 4 दे दिए। या इसी को हम लोग और प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 30/4, इसके नीचा में कुछ नहीं है तो 1 देंगे। जब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 के जब 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, क्या होगा 8x। 30 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30, लिखेंगे इसीलिए x बराबर 30/8, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 15/4, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमने 2 से काटा, 2 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा 15/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते। तो ये रहा आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप जितना देर रील्स देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं उतना देर अगर आप इस क्वेश्चन पर सॉल्व करने में प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने में, तब आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। रील्स में कुछ नहीं है, पहले पढ़ लो उसके बाद रील्स देखो। हम मना नहीं कर रहे हैं कि रील्स नहीं देखो, रील्स भी देखो, लेकिन पहले पढ़ाई उसके बाद रील्स। तो चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है, लिखेंगे विच इम्प्लाइज x/3 प्लस -14/3 बराबर 3/7। ये आपका क्वेश्चन रहा। लिखेंगे विच इम्प्लाइज x/3 बराबर, हमने एक चर वाले को एक साइड कर लिए, फिर ये अचर है तो लिखेंगे 3/7, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस, माइनस जब उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 14/3 हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। लिखेंगे विच इम्प्लाइज x/3, जब इस दोनों को भिन्न जोड़ करेंगे तो 7 और 3 को जब हम एलसीएम करेंगे तो ये देगा मल्टीप्लाई होकर 21 देगा, क्या देगा 7 या कितना होता है 21, तो 21 यहाँ पे दे दिया। जब 7 से हम भाग देंगे 21 में तो ये आपको रिजल्ट देगा 3 को 3 से गुना किए तो ये होगा 9, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 से भाग देंगे 21 में तो ये आपको रिजल्ट देगा 7 को 14 से गुना करेंगे तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा। जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 107/21। तो ये फाइनली लिखेंगे विच इम्प्लाइज x/3 107/21। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस दोनों को मुझे काट देना है, क्योंकि आप इसमें कुछ दिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 7 लिखेंगे। जब ये 3 मिल रहा है, हमने कहा कि जब बराबर में 3 हो, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, हमने आपको बताया कि लेफ्ट साइड 3 हो राइट साइड 3 हो तो आपको काट देना है। माइनस से लेफ्ट साइड हो और राइट साइड क्या हो माइनस हो तो काट देना है। बराबर में जो भी दिखे ना उसको काट देना है। तो इससे क्या करना है 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, जब 3 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी x = हो जाएगा फाइनली 107/7 हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए x = ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो इस तरह हमने 1 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन 2.1 के सारे क्वेश्चनों को ईजी से सॉल्व करके आपको बताए कि इससे हमने 2.1 के कॉन्सेप्ट को भी इससे पिछले वाले क्लास में आपको बताए थे। ये दोनों क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर ये क्वेश्चन को आप बनाना सीख गए हैं तो समझिए कि मैथ का 30% आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और काफ़ी फ़ायदेमंद रहा तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जन जन तक फैलाइए, ताकि जिन बच्चों को इन वीडियो का ज़रूरत है इस वीडियो से उसका यूज करें तथा उससे लाभ लें। तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।